एक्सरसाइज भी चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट समुच्चय। सबसे पहले इसमें आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या? पहला तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। रिक्त समुच्चय किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता। जैसे नॉर्मल सेट होता है उसमें कोई ना कोई मेंबर होता है, 1 2 3, एटलीस्ट आपको एक मेंबर तो मिल ही जाएगा, है ना, कम से कम एक मेंबर रहेगा। लेकिन रिक्त समुच्चय में कोई भी मेंबर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय, दूसरे नंबर पर आता है अपरिमित समुच्चय। पहले मैं आपको परिमित बता देता हूं। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। तो परिमित समुच्चय में क्या परिमित समुच्चय में क्या रहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या रहते हैं? काउंटेबल रहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर काउंटेबल होते हैं। मतलब अवयव इसमें क्या रहते हैं? गिने जा सकते हैं। अवयव गिने जा सकते हैं, ठीक है। परिमित समुच्चय में अवयव गिने जा सकते हैं, ठीक है। परिमित समुच्चय में क्या होता है? अवयव गिने जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाँच तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ मेंबर्स 5 है, क्योंकि लिखा हुआ है कि 5 तक प्राकृत या नेचुरल नंबर्स, ठीक है, संख्याओं का समुच्चय। तो 5 तक की प्राकृत संख्या और नेचुरल नंबर्स के सेट्स में समुच्चय में क्या आएगा? 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं आएंगी। तो जहां पर मेंबर या अवयव गिने जा सकते हैं, मेंबर, अवयव या एलिमेंट्स, इनको क्या कहते हैं? मेंबर भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं और हिंदी में अवयव कहते हैं। तो जहां पर अवयव या एलिमेंट्स गिने जा सकते हैं, मेंबर गिने जा सकते हैं, वहां पर परिमित समुच्चय होता है, ठीक है। और इसी में मैं आपको दिखाता हूं अपरिमित समुच्चय। जहां पर अपरिमित समुच्चय, इसमें मेंबर और एलिमेंट क्या रहते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, गिने नहीं जा सकते हैं। एलिमेंट और मेंबर अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, गिने नहीं जा सकते हैं। मेंबर अनकाउंटेबल होते हैं, गिने नहीं जा सकते हैं। जैसे इसमें कह दिया कि नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत या नेचुरल नंबर्स का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कैसे लिखोगे आप इसको? 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, ठीक है, अप टू 100 या अनंत तक। तो हम अनंत तक के नंबर्स गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर हम गिन नहीं सकते हैं, अप टू 100 हम यहाँ पे नंबर्स गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि कितनी नेचुरल नंबर्स आपको पता नहीं, कोई काउंट नहीं कर सकता है। और ऊपर क्या है देखो, 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सीधी बात है, परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जहां पर मेंबर काउंटेबल होते हैं, गिने जा सकते हैं अवयव। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय कहलाता है जहां पर मेंबर अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब अवयव गिने नहीं जा सकते हैं। इसके अवयव नहीं गिने जा सकते, अवयव नहीं गिने जा सकते, नहीं गिने जा सकते, ठीक है। और रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? सीधी बात है, रिक्त समुच्चय उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं होता है, जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं होता है। जैसे नॉर्मल सेट जो होता है, नॉर्मल सामान्य समुच्चय जो होता है, उसमें कम से कम एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए। लेकिन रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं और इसके अंदर एक भी मेंबर नहीं होता है, ठीक है, 0 मेंबर्स। अब आते हैं एक्सरसाइज बी पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज बी का कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, ठीक है, कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, इसमें समुच्चय निर्माण के रूप में दिया हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, x एक विषम पूर्णांक, x क्या कह रहा है कि x एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, क्या कह रहा है कि x एक विषम पूर्णांक है, ठीक। तो हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कोई भी ऐसा विषम पूर्णांक या विषम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, इनमें से किसी का भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नहीं बनाता है, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर लिख के देखो 1 बनाएगा, 3 का लिख के देखो 9 बनाएगा। तो जब दूसरे वाले में इससे ज़्यादा जा रहा है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये समुच्चय, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका समुच्चय कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो ए वाला कौन सा है, रिक्त समुच्चय है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ जी ए एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या दे रहा है, विषम पूर्णांक दे रहा है, और विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7 होते हैं, जो इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा समुच्चय कहलाया, रिक्त समुच्चय, ठीक है। आंसर आ जाएगा कि हाँ यह एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त ए एक रिक्त समुच्चय है। अब आते हैं बी पर, क्वेश्चन नंबर बी पर। दे रहा है कि सेट बी -9 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 2x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालोगी, तो 2x इज इक्वल टू 3 से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाती है, 3/2। अब इस इक्वेशन में रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0, ये किस प्रकार का समुच्चय है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे रहा है, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब x की वैल्यू आप 3/2 रख के देख लो, है ना, तो 0 आना चाहिए। तो यह आ जाएगा 9/4 -9, ये किसी भी हाल में 0 नहीं बनाता, किसी भी हाल में 0 नहीं बनाएगा, ठीक है, ये किसी भी हाल में 0 नहीं बनाएगा, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है इक्वेशन को, x की वैल्यू क्या है, सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है ना। तो क्वेश्चन नंबर बी भी क्या है, फर्स्ट का बी, यह भी एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है, x की कोई भी वैल्यू नहीं है जो उसको, मतलब इसका अगर आप बनाओगे समुच्चय तो कैसा बनेगा, ऐसा, कोई भी मेंबर अंदर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम कहानी थी, क्या था, विषम पूर्णांक कौन कौन से थे, 1, 3, 5, 7, ठीक। लेकिन इक्वेशन को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यूज़ क्या थी, एक्स की वैल्यू थी 1, 3, 5, 7, वह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाइड नहीं करती है, तो इसका भी समुच्चय कैसा बनेगा, ए का 5। तो हाँ जी यह एक रिक्त समुच्चय है। आंसर में आप लिख सकते हो कि हाँ यह एक रिक्त समुच्चय है। और कोई बोले सेट बना के दिखाओ, तो ऐसा बना के दिखाना है, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है जो उसको सेटिस्फाइड करे। जब कोई वैल्यू ही नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं है, तो रिक्त ब्लैंक समुच्चय आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो कि यह एक रिक्त समुच्चय है। अब आते हैं सी पे, प्राकृत संख्या है, सी इज इक्वल टू, सी का इन्होंने क्या दे रखा है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। क्या कह रहा है कि ये 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी है। तो 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं, 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं देखो,
4 3 2 1। आपको नेचुरल नंबर्स मैंने सिखाए थे पहली क्लास में। 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं 4 3 2 1। 7 से बड़ी प्राकृत संख्याएं 8 9 10। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यह एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। ठीक है, प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है। यह एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो यह भी एक रिक्त समुच्चय है। क्यों? क्योंकि 5 और 7 के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है। इसमें देखो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। ठीक, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो आप लिख दोगे सी का भी ऐसे ही ब्लैंक। क्योंकि प्राकृत एक्स एक प्राकृत संख्या जो 5 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, तो इसमें भी कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लिख सकते हो कि सी भी एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। अब आते हैं डी पर। डी वाला है किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ। डी क्या कह रहा है कि ऐसा एक समुच्चय बनाइए जहां पर किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का क्या कह रहा है, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो। एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर? समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो भैया समांतर रेखाएं बिल्कुल पैरेलल जाएंगी तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। समांतर रेखाएं पैरेलल जाती हैं, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा नहीं। तो डी भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा ही नहीं आपको। तो डी भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। ठीक, आते हैं ई पे। डी भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या कह रहा है कि ई इज इक्वल टू ई क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय है। डी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो हाँ जी, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कौन से होते हैं? सम अभाज्य संख्याएं 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाता है 2, है ना। और आपको क्या चाहिए कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो कम से कम एक एलिमेंट मिल गया, मतलब यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं? बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बताओ कि कौन से परिमित हैं, है ना, और कौन से अपरिमित हैं। ठीक है, तो इसके आते हैं फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला है एक समुच्चय दिया हुआ है यहाँ पे, x² - 9 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू निकालो। यहाँ पर x की वैल्यू निकलती है +-3। ठीक है, +-3 निकलती है। तो देखो यहाँ पे कितने मेंबर ऑफ एलिमेंट है? यहाँ पर मेंबर ऑफ एलिमेंट एक है, 2 हैं। यहाँ पर कितने मेंबर ऑफ एलिमेंट है? सेकेंड का फर्स्ट, है ना। हाँ, सबसे पहले आप इसका एक समुच्चय बना लो रोस्टर विधि पे।
3 और -3। यहाँ पर मेंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहे हैं, मतलब देखो काउंटेबल है कि नहीं है। मैंने सिखाया था परिमित में क्या होने चाहिए, काउंटेबल है। हाँ जी, 2 ही हैं तो गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है तो है परिमित है। परिमित समुच्चय है, काउंटेबल है तो परिमित समुच्चय है, गिने जा सकते हैं तो परिमित समुच्चय है, और गिने नहीं जा सकते तो अपरिमित समुच्चय। तो देखो गिने जा सकते हैं, परिमित समुच्चय है। एक प्राकृत संख्या है ना, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या। तो इसको तो यहीं से देख के बता सकते हैं कि एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 अप टू सो ऑन जाती हैं, ठीक। तो यह एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि आप नंबर्स ऑफ एलिमेंट गिन नहीं सकते, ठीक है। आप नंबर ऑफ एलिमेंट गिन नहीं सकते। यहाँ पे इसका समुच्चय बनेगा कुछ इस प्रकार से 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें आप काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते। तो बी का आंसर क्या है, बी क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित। बी एक अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। बी क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। सी पर आते हैं, ठीक है। सी पर आते हैं, यहाँ पे नंबर 1 1 लिखा है, लेकिन कहाँ तक लिखा, अप टू सो ऑन, इन्फिनाइट तक, भाई अनंत तक लिखा हुआ है। तो सी भी क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। इसका समुच्चय भी इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। समुच्चय भी इसका सेट भी इसी प्रकार से बनेगा रोस्टर विधि में, है ना, क्योंकि ये अप टू सो ऑन तक लिखा हुआ आपको दिख रहा है सीधे सीधे। तो सी भी क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, अपरिमित समुच्चय है। सी भी क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है, अनंत तक जाता है। क्यों, क्योंकि ये अनंत तक जाता है। ये लाइनों का मतलब ये होता है ये अनंत तक जाता है, इन्फिनाइट बनाता है, ठीक है। डी भी एक अपरिमित समुच्चय है। डी भी क्या है, एक, क्या कर रखा है इसने डी को, अच्छा डी लिखा है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो देखो यहाँ भी इन्फिनाइट तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते। तो डी भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है, नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, अपरिमित है, ठीक है। अब लास्ट आता है ई, 50 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय। लास्ट वाला क्या है, ई। तो 50 से छोटे धन पूर्णांक कहाँ तक जाएंगे, 50 से छोटे धन पूर्णांक 1 से लेकर 49 तक, 1 2 कहाँ तक, 49 तक। तो हाँ जी, ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें 1 से 49 तक में कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 49 नंबर्स होंगे, टोटल 49 नंबर्स होंगे। तो काउंट किए जा सकते हैं, तो परिमित समुच्चय है। भैया 1 से लेके 49 तक कितने नंबर होंगे, 49 ही होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं, तो परिमित समुच्चय होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, पूछ रहा है कि परिमित समुच्चय है अपरिमित समुच्चय है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो पहला है, अब हो गया थर्ड का ए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 26। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होते हैं, या कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव 26 ही होते हैं, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्योंकि इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, ठीक है। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26। तो काउंट किए जा सकते हैं, तो भैया परिमित है, ठीक है। काउंट किए जा सकते हैं तो परिमित है, आंसर परिमित है। अब आते हैं बी पर, इसी के क्वेश्चन नंबर 3 का बी, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखो एक्स एक्सेस ये वाली,
इसके समांतर अनंत रेखाएं जा सकती हैं। कितनी? अनंत रेखाएं जा सकती हैं, तो काउंट नहीं की जा सकती, तो अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अपरिमित आंसर होगा अपरिमित, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर जाने वाली रेखाएं, एक्स अक्ष के समांतर जाने वाली अपरिमित अनकाउंटेबल रेखाएं हैं, काउंट नहीं की जा सकती हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समुच्चय, तो देखो यहाँ पे भी मूल बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है, तो बी सी, सी वाला क्या है? मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं भी कितनी है? इन्फिनाइट है, अनंत है। ठीक है, तो यह भी क्या है? एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं भी कितनी है? अनंत है। तो अपरिमित समुच्चय पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का परिमित है, क्योंकि काउंटेबल हैं, गिने जा सकते हैं। परिमित समुच्चय है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। कहीं कहीं अपरिमित लिखा, लेकिन ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि आप खुद सोचो, ये गिने जा सकते हैं भाई, काउंटेबल हैं, काउंटिंग की जा सकती है। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय काउंटेबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित समुच्चयों में युग्म बताइए, ए बी के बराबर है या नहीं है। क्या कह रहा है कि ए बी के बराबर है या नहीं है। कह रहा है ए बी के बराबर है या नहीं है। ए इज इक्वल टू बी और ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। तो इसके आपको रूल पता है। फर्स्ट, ए बी सी डी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और बी के कौन से हैं? डी सी बी ए। बी के कौन से हैं? डी सी बी ए। देखो, कोई भी दो समुच्चय आपस में कब बराबर होते हैं? कोई भी दो समुच्चय, कोई भी दो सेट्स आपस में या समुच्चय आपस में कब बराबर होते हैं? दो समुच्चय कब बराबर होते हैं? जब दोनों के मेंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। सीक्वेंस अलग हो सकता है, लेकिन जितने मेंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ये होना चाहिए, ए में ए है तो बी में भी होना चाहिए। देखो, ए में है, यहाँ पे बी में भी है, बी है यहाँ पे भी है, सी है इसमें भी है, डी है इसमें भी है। सीक्वेंस अलग हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मेंबर या एलिमेंट, मेंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, मेंबर्स सेम होने चाहिए। पहली चीज, दोनों में उपस्थित हो, दोनों जगह पर अवयव उपस्थित होने चाहिए। दोनों समुच्चयों में अवयव उपस्थित होने चाहिए। दोनों समुच्चयों में अवयव उपस्थित होने चाहिए। सीधे सीधी बात है, दोनों समुच्चयों में अवयव उपस्थित होने चाहिए। सीक्वेंस अलग आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर आगे पीछे, जैसे यहाँ पर ए से स्टार्ट है, यहाँ पर डी से स्टार्ट है, तो ये हो सकता है। तो ए बी के बराबर है या नहीं? तो हाँ जी, ए बी के बराबर, ए इज इक्वल टू बी है। समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। अब आते हैं बी पर, फर्स्ट के बी पर। इसमें दिया है ए की वैल्यू, एक समुच्चय में 2 4 8 10, 2 4 8 10, और बी वाले में क्या दे रखा है? 8 4 2 12, 8 4 2 12। तो देखो, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। सीधे सीधे देख के समझ में आता है कि समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। इसे क्रॉस का निशान लगा दो इक्वल में। क्यों? देखो, 2 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी है। ठीक है,
4 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी है, लेकिन 10 इसमें नहीं है और 12 समुच्चय ए में नहीं है। तो 10 क्या है? 10 इज अ सबसेट ऑफ बी, नहीं है, और 12 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं है। ठीक है, 10 इज अ सबसेट ऑफ बी, 10 इज अ सबसेट ऑफ बी एंड 12 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं है। 10 क्या है? बी का उपसमुच्चय नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और 12 क्या है? देखो ए पे अवेलेबल नहीं है। सी, सीधी सीधी बात है, जब दोनों के अवयव सेम हो तभी वो आपस में बराबर हो सकते हैं, दोनों के अवयव सेम हो तभी वे आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं तो वो आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक, अब आते हैं सी पर। तो सी का दिया है, ए की वैल्यूज हैं 2, 4, और बी क्या दे रखा है इन्होंने? बी समुच्चय दे रखा है धन पूर्णांक, विच इज यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? सम धन पूर्णांक, विच इज लेस और इज इक्वल टू 10। सम धन पूर्णांक है, ठीक है, सम धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10। तो हाँ जी, इसका सेट कैसे बनेगा रोस्टर विधि में? 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी हो? 10 के बराबर भी हो सकती है और 10 से छोटी भी। तो 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखो सेम मेंबर से 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये क्या है आपस में बराबर? समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है, बराबर है, ठीक है, समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। अब आते हैं लास्ट वाले पे, डी पर। लास्ट वाले पे आते हैं, डी पर। ठीक है, डी क्या कह रहा है? संख्या 10 का एक गुणज, संख्या 10 का एक गुणज, तो ए का समुच्चय कैसा बनेगा? 10 के मल्टीपल्स देखो कौन कौन होंगे? 2 और 5, ठीक है, 2 और 5। और बी क्या दे रखा है इन्होंने? 5, 10, 15, ज़्यादा बी दे रखा है इन्होंने 5, 10, 15, 20, 25 अप टू सो ऑन। तो देखो सारे मेंबर्स मिलने चाहिए, सारे मेंबर्स मिल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 है और यहाँ पे 10, 15, 20, 25 सब है। तो ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर, समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ए बी सी तीनों एक साथ आते हैं, FOL, ठीक है, ये पहला समुच्चय दे रखा है ए का। बी का समुच्चय क्या दे रखा है? वॉल्फ का एक अक्षर है। ठीक, और लास्ट वाला क्या दे रखा है? फॉलो का एक अक्षर है। एक अक्षर है। तो सबसे पहले बी और सी के हम रोस्टर फॉर्म में सेट बना लेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में बी का सेट कैसा बनेगा? देखो क्या कह रहा है कि वॉल्फ का एक अक्षर है, ये नहीं कह रहा कि कौन सा अक्षर है। तो कौन चारों अक्षर हो सकते हैं भैया, W भी हो सकता है एक अक्षर, O भी हो सकता है एक अक्षर, L भी हो सकता है और F भी हो सकता है। सेम केस नीचे वाले में C में भी है, फॉलो का एक अक्षर है तो F भी हो सकता है, O भी हो सकता है, L भी हो सकता है और W भी हो सकता है। इसने ये नहीं कहा कि कौन सा W वाला अक्षर है, दूसरा वाला अक्षर है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है। कह रहा है कि X की वैल्यू क्या है? शब्द वॉल्फ का एक अक्षर, तो वह W भी है, O भी है, L भी है, F भी है। और सेम चीज़ इसने यहाँ पे भी कही है
कि फॉलो का एक अक्षर है, शब्द फॉलो का, एक्स की वैल्यू शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो कौन सा अक्षर हो है? एफ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, एल भी हो सकता है और डब्ल्यू भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अल्फ़ाबेट डिसाइड नहीं किया है। अब देखो ए के मेंबर, बी के मेंबर और सी के मेंबर सेम है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। हाँ, ये तीनों बराबर हैं, है ना, ये तीनों के तीनों बराबर हैं, ठीक है, तीनों के तीनों बराबर हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सेम है, यहाँ पे भी कह रहा है कि बताओ कि ए बी सी बराबर है या नहीं है। पहले में कह रहा है कि रीप का एक अक्षर है, पेपर का और पियर का, ठीक है। एक्स की वैल्यू शब्द रीप का, शब्द REAP, शब्द रीप का, यहाँ पे शब्द लिखना भूल गया, शब्द रीप का एक अक्षर है, ठीक है, शब्द रीप का एक अक्षर है। फिर कह रहा है कि एक्स की वैल्यू शब्द पेपर का एक अक्षर है, शब्द PAPER पेपर का एक अक्षर है, शब्द पेपर का एक अक्षर है, ठीक है। और सी वाला क्या कह रहा है? सी वाला कह रहा है कि शब्द पियर का एक अक्षर है। एक्स की वैल्यू शब्द पियर का एक अक्षर है, शब्द पियर का एक अक्षर है। एक्स की वैल्यू क्या कह रहा है? शब्द पियर का एक अक्षर है। सबसे पहले इनको रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे। तो देखो ए का सेट कैसा बनेगा समुच्चय, ये नहीं कह रहा है कि कौन सा वाला अक्षर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या अल्फ़ाबेट के नाम लेके। इसके एलिमेंट आएंगे REAP, ठीक है। बी वाले के यहाँ भी नहीं कह रहा है कि कौन सा प्रॉपर अक्षर है, कह रहा है कि उस पेपर का, इस शब्द पेपर का एक अक्षर है। एक्स की वैल्यू क्या है? इस शब्द पेपर का कोई एक अक्षर है, ठीक है। रोस्टर में हम कोई भी वर्ड दो बार आता है तो उसको रिपीट नहीं करते, जैसे पी दो बार आ रहा है तो उसको एक बार ही काउंट करते हैं और लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे तो पियर ही दिया हुआ है सीधे सीधे, क्योंकि तीनों में क्या कह रहा है कि इन शब्दों के एक अक्षर हैं ना, तो इनमें ये बता रहा है कि पहला वाला दूसरा वाला अक्षर प्रॉपर नहीं बता रहा है। तो अक्षर शब्द का आर भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पी भी हो सकता है समुच्चय ए में। अब देखो इन तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये तीनों बराबर कहलाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ जी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि इनमें से चूज करके बताओ, बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं, कौन से बराबर हैं, कौन से बराबर हैं। सेट ए दे रखा है इसने, क्या 2 4 8, 2 4 6 8 और 12, ठीक है। 2 4 8 और 12, 6 नहीं है, सॉरी। बी दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी दे रखा है 4 8 10 12। डी दे रखा है इन्होंने 3 1 4 2 4 2, ठीक है। ई दे रखा है -1 और 1, ई दे रखा है -1 और 1। एफ क्या दे रखा है? 0 और ए। जी दे रखा है फिर से 1 और -1, और एच दे रखा है 0 और 1। तो देखो यहाँ पे सीधी सीधी दिख जाएगा कि बी और डी और ई और जी बराबर हैं। बी और डी बराबर है क्योंकि देखो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, डी के नंबर ऑफ एलिमेंट 3 1 4 2, ई के नंबर ऑफ एलिमेंट -1 1 और जी के 1 और -1। बाकी कोई भी आपस में नहीं मिलते हैं। तो आप आंसर में सीधे सीधे लिख दोगे कि कौन से दो बराबर हैं, बी और डी, ई और जी,
ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट आप मिला के देख लो तो बी और डी बराबर है, बी और डी बराबर हैं एक दूसरे के, ई और जी बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है,